यह वीडियो आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। यह आपकी सोच और आपके परिवार को देखने का नजरिया बदल सकता है। अगर आप यह मानना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है और कोई समस्या नहीं है, तो यह वीडियो न देखें। इस वीडियो के बाद कुछ बातों को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। कुछ लोग आपको पहले जैसे नहीं दिखेंगे और शायद आप खुद को भी अलग नजर से देखने लगें। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो झूठ नहीं, सच देखना चाहते हैं। अगर तुम अपने ही परिवार में ओड वन आउट महसूस करते हो, तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है और ना ही तुम्हारे अंदर कोई कमी है। सच बोलने वाला इंसान अक्सर घर का सबसे ज्यादा अकेला इंसान होता है, क्योंकि ऑनेस्टी सिर्फ बाहर की दुनिया में डेंजरस नहीं होती, घर के अंदर वो और ज्यादा अनएक्सेप्टेबल होती है। तुम वो हो जो बातें इग्नोर नहीं कर पाता, जो पैटर्न्स देख लेता है, जो झूठ को रिस्पेक्ट के नाम पर टॉलरेट नहीं कर पाता, और यही तुम्हारा अपराध बन जाता है। साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स और थिंकर्स जैसे नीट्शे और मकियावेली एक बात पर अग्री करते थे, समूह को सच से नहीं, स्टेबिलिटी से प्यार होता है और परिवार सबसे फ्रेजाइल ग्रुप होता है। यहाँ ट्विस्ट ये है, तुम्हें इसीलिए हेट नहीं किया जाता कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम उनकी बनाई हुई रियलिटी को डिस्टर्ब कर देते हो। अगर तुम इस वीडियो को यहीं छोड़ देते हो, तो तुम ये मानते रहोगे कि रिजेक्शन तुम्हारी गलती है। लेकिन अगर तुम आगे सुनते रहे, तो तुम समझोगे कि कुछ लोग सच से नहीं, सच बोलने वाले से डरते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ फैमिली रिजेक्शन। परिवार तुम्हें इसलिए रिजेक्ट नहीं करता क्योंकि तुम हार्श हो, वो तुम्हें रिजेक्ट करता है क्योंकि तुम मिरर बन जाते हो। हर परिवार एक साइलेंट अग्रीमेंट पर चलता है। कुछ बातें नहीं बोली जाएंगी, कुछ पैटर्न्स को नॉर्मल कहा जाएगा और कुछ दर्द को ऐसे ही होता है बोलकर दबा दिया जाएगा। तुम वही इंसान हो जो इस अग्रीमेंट को साइन करने से मना कर देता है। जब तुम सवाल पूछते हो, हमेशा वही क्यों सैक्रिफाइस करता है, ये बिहेवियर नॉर्मल क्यों माना जा रहा है, हम सच में खुश हैं या बस एडजस्ट कर रहे हैं, तो तुम सिर्फ सवाल नहीं पूछते, तुम उनके कंफर्ट को थ्रेटन करते हो। फैमिली सिस्टम्स साइकोलॉजी एक अनकंफर्टेबल सच बताती है। हर ग्रुप को एक स्केपगोट चाहिए, एक ऐसा इंसान जिस पर टेंशन डंप की जा सके, और अक्सर ये रोल सबसे ऑनेस्ट इंसान को मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट इंसान मैनिपुलेट नहीं करता, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करता और साइलेंस से भी बात कह देता है। बाकी लोग ड्रामा से कंट्रोल करते हैं, तुम क्लैरिटी से डिस्टर्ब करते हो, और क्लैरिटी सबसे डेंजरस चीज है। तुम्हारी ऑनेस्टी उनके एक्सक्यूजेस को एक्सपोज करती है, उनकी फेलियर्स को लैंग्वेज देती है, उनके डिनायल को स्ट्रक्चर देती है। और याद रखो, लोग उस इंसान से नफरत नहीं करते जो झूठ बोलता है, लोग उस इंसान से नफरत करते हैं जो झूठ को काम नहीं करने देता। नीचे ने इशारों में कहा था, भीड़ को वो नहीं चुभता जो गलत है, उसे वो चुभता है जो अलग है। तुम अलग इसलिए हो क्योंकि तुम इमोशनल डेट नहीं निभाते, तुम क्योंकि वो बड़े हैं या क्योंकि परिवार है जैसे आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। तुम लॉयल्टी और ब्लाइंडनेस में फर्क समझते हो, और यही फर्क तुम्हें कोल्ड, रूड, सेल्फिश कहा जाने लगता है। लेकिन यहां एक सटल पॉइंट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। परिवार तुम्हें हेट नहीं करता, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, और जब कंट्रोल खत्म होता है तो लेबल शुरू होते हैं। एटीट्यूड आ गया है, ज्यादा सोचने लगा है, अकेला रहना चाहता है। ये इंसल्ट्स नहीं हैं, ये सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स कि तुम अब सिस्टम के बाहर सोच रहे हो। लेकिन अगर तुम यहीं रुक गए, अगर तुमने इसे बस इमोशनल पेन समझ लिया, तो आगे जो आने वाला स्टेप है वो तुम कभी नहीं देख पाओगे। और बिना उस स्टेप के ये सारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ अवेयरनेस बनकर रह जाएगी, पावर नहीं। और वही अगला हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। द मोस्ट डेंजरस मिस्टेक ऑनेस्ट पीपल मेक। जब तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हें इसलिए रेजिस्ट किया जा रहा है क्योंकि तुम सच बोलते हो, तो एक नेचुरल अर्ज पैदा होती है, और ज्यादातर ऑनेस्ट लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो प्रूफ करने लगते हैं, प्रूफ कि वो सही हैं, प्रूफ कि उनका इंटेंशन साफ है।
प्रूफ कि वो फैमिली को तोड़ नहीं रहे बल्कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, सच को प्रूफ करने की कोशिश उस इंसान से की जाती है जो सच सुनना चाहता हो। जो इंसान डिनायल में जी रहा हो, उसके सामने प्रूफ भी इंसल्ट बन जाता है। यहां तुम्हें एक ब्रूटल लाइन समझनी होगी। जो लोग तुम्हारे सच से थ्रेटन होते हैं, वो कभी कन्विंस्ड नहीं होते, वो सिर्फ एग्जॉस्टेड होते हैं। इसलिए जब तुम एक्सप्लेन करते हो, डिटेल देते हो, एग्जाम्पल्स लाते हो, तो तुम क्लैरिटी क्रिएट नहीं कर रहे होते, तुम एम्यूनिशन दे रहे होते हो। हर एक्सप्लेनेशन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, हर वल्नरेबिलिटी तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को कम करती है। और फिर तुम्हें लगता है शायद मैंने टोन गलत रख लिया, शायद टाइमिंग सही नहीं थी, शायद मुझे और सॉफ्ट होना चाहिए था। नहीं, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, ये स्लो सेल्फ इरेजर है। मकियावेली ने पावर डायनामिक्स में एक साइलेंट रूल ऑब्जर्व किया था। जो इंसान जस्टिफाई करता है वो ऑलरेडी वीक पोजीशन में होता है। फैमिली के अंदर ये रूल और भी क्रूल हो जाता है, क्योंकि यहां लॉजिक नहीं, इमोशन प्लस हायरार्की काम करती है। तुम जितना ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, उतना ज्यादा तुम चाइल्ड पोजीशन में चले जाते हो, जहां तुम्हें समझाया जाता है, सुना नहीं जाता। और धीरे धीरे तुम्हारी ऑनेस्टी परफॉर्मेटिव बन जाती है। तुम सच नहीं बोलते, तुम परमिशन मांगते हो। यहीं से बिटरनेस शुरू होती है, क्योंकि अंदर तुम जानते हो कि तुम सही हो, लेकिन बाहर तुम्हें बिहेव करना पड़ता है जैसे तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये डबल कॉन्शियसनेस मन को तोड़ देती है। एक और डेंजरस मिस्टेक है इमोशनल आइसोलेशन को ईगो बना लेना। मेन अकेला हाई थी खून, मेन किसी को एक्सप्लेन नहीं करता, मेन किसी से अटैच नहीं होता। ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये ट्रॉमा का आर्मर है। ऑनेस्ट लोग या तो ओवर एक्सप्लेनर बनते हैं या इमोशनल स्टोन। दोनों ही केसेस में तुम लूज करते हो, क्योंकि पहला तुम्हें ड्रेन करता है और दूसरा तुम्हें नंब। याद रखो, तुम्हारा गोल ये नहीं है कि तुम फैमिली को चेंज करो, तुम्हारा गोल ये भी नहीं है कि तुम खुद को मार्टिर बनाओ। तुम्हारा गोल है अपनी क्लैरिटी को इंटैक्ट रखना, बिना लड़ाई के, बिना जस्टिफाई किए, बिना खुद को श्रिंक किए। लेकिन ये कैसे होता है, वो अगला स्टेप है। और अगर तुमने वो स्टेप मिस कर दिया तो ऑनेस्टी तुम्हारे लिए वेपन नहीं, वूंड बनकर रह जाएगी। द साइलेंट पोजीशन ऑफ पावर। जब तुम प्रूव करना छोड़ देते हो, जब तुम एक्सप्लेन करने की एडिक्शन से बाहर आते हो, तो एक अजीब सा फेज आता है, साइलेंस। लेकिन ये साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये रिकैलिब्रेशन है। ऑनेस्ट इंसान की असली पावर उसकी आवाज में नहीं, उसकी पोजीशन में होती है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। तुम नोटिस करते हो कौन ट्रिगर होता है, किस बात पर, किसके सामने। ये डेटा है, और डेटा इमोशन से ज्यादा रिलायबल होता है। फैमिली डायनामिक्स में सबसे ज्यादा डर उस इंसान से लगता है जो प्रिडिक्टेबल नहीं रहता, जो ना फाइट करता है, ना एक्सप्लेन करता है, ना जस्टिफाई, बस शिफ्ट कर जाता है। तुम बाउंड्रीज अनाउंस नहीं करते, तुम बाउंड्रीज भी कम करते हो। कम बोलना, लेट रिप्लाईज, न्यूट्रल टोन, नो इमोशनल अवेलेबिलिटी ऑन डिमांड। ये क्रूअल्टी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल हाइजीन है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर सच हर जगह नहीं बोला जाता। नीचे ने मोरालिटी पर नहीं, स्ट्रेंथ पर बात की थी। स्ट्रेंथ मतलब आवाज ऊंची करना नहीं, स्ट्रेंथ मतलब अपने एनर्जी को वेस्ट ना करना। इस फेज में लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब पहले जैसा क्यों नहीं है, ज्यादा मैच्योर बन रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। ये कंफ्यूजन पावर का साइन है, क्योंकि अब तुम उनके इमोशनल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम अकेले नहीं महसूस करते। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद को बिट्रे करते हो कनेक्शन बचाने के लिए। जब तुम खुद के साथ अलाइंड हो तो साइलेंस भी क्राउडेड लगता है। लेकिन यहां एक वार्निंग है, अगर तुम इस साइलेंस को पैसिव एग्रेशन बना लेते हो, अगर तुम डिस्टेंस को पनिशमेंट बना लेते हो, तो तुम वही गेम खेलने लगते हो जिससे तुम बाहर निकले थे। साइलेंट पावर क्लीन होती है, कोल्ड नहीं। इसका मतलब है तुम अवेलेबल हो लेकिन मैनिपुलेबल नहीं,
तुम रिस्पेक्टफुल हो लेकिन कंट्रोलेबल नहीं, तुम प्रेजेंट हो लेकिन कंज्यूमेबल नहीं। और यही फेज फैमिली के लिए सबसे अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि अब वो तुम्हें लेबल नहीं कर पाते। तुम ना रिबेल हो ना फॉलोअर, तुम बस फ्री हो। लेकिन फ्रीडम के साथ एक नई समस्या आती है। जब तुम इमोशनली डिटैच कर लेते हो तो सवाल उठता है, अब कनेक्शन कैसे बनेगा? बिना झूठ के, बिना रोल्स के, बिना गिल्ट के। और यहीं ज्यादातर लोग या तो पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं या परमानेंट आइसोलेशन चूज कर लेते हैं। दोनों गलत हैं। अगला पार्ट यही बताएगा सच के साथ जीते हुए कनेक्शन कैसे पॉसिबल होता है। और अगर तुमने वो नहीं सीखा तो क्लैरिटी तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाएगी, बस अलग बना देगी। लिविंग विदाउट द नीड टू बी अंडरस्टूड। जब तुम साइलेंस में सेटल हो जाते हो, जब तुम्हें अब प्रूव करने की इच्छ नहीं रहती, तो एक आखिरी क्रेविंग बचती है, समझे जाने की। ये क्रेविंग बहुत सटल होती है। तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते, तुम बस चाहते हो कोई बिना डिस्टॉर्ट किए तुम्हें देख ले। लेकिन यही एक हार्ड ट्रूथ है जो एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल है। हर इंसान तुम्हें समझने के लिए बना ही नहीं होता, फैमिली खासकर, जहां रोल्स ब्लड लाइन से तय होते हैं, कॉन्शियसनेस से नहीं। जब तुम इमोशनली इवॉल्व्ड हो जाते हो तो तुम अनइंटेंशनली अनरिलेटेबल बन जाते हो। और ये सुपीरियॉरिटी नहीं है, ये डिस्टेंस ऑफ परसेप्शन है। जैसे कोई इंसान 2D दुनिया में जी रहा हो और तुम 3D देख पा रहे हो। तुम एक्सप्लेन कर सकते हो लेकिन वो फील नहीं कर पाएगा। इसलिए मैच्योर ऑनेस्टी सीक नहीं करती अंडरस्टैंडिंग, वो सिलेक्ट करती अलाइनमेंट। तुम अब ये नहीं देखते कि कौन फैमिली है, तुम ये देखते हो कि कौन नर्वस सिस्टम के लेवल पर सेफ है, कौन तुम्हें सुनते हुए डिफेंसिव नहीं होता, कौन तुम्हारी क्लैरिटी को पर्सनल अटैक नहीं बनाता। और अक्सर ये लोग ब्लड रिलेटिव्स नहीं होते, ये वो कनेक्शंस होते हैं जो धीरे आते हैं, कम बोलते हैं और ड्रामा से एलर्जिक होते हैं। लेकिन यहां एक ट्रैप है। अगर तुम अंडरस्टैंडिंग छोड़ते हुए कनेक्शन भी छोड़ दोगे तो तुम फ्रीडम नहीं, इमोशनल एग्जाइल चूज कर लोगे। और एग्जाइल रोमांटिक लगता है जब तक रातें लंबी ना हो जाएं। इसलिए हेल्थी डिटैचमेंट का मतलब है एक्सपेक्टेशन कम करना, ह्यूमन कांटेक्ट नहीं। तुम बात करते हो लेकिन डेप्थ डिमांड नहीं करते। तुम शेयर करते हो लेकिन वैलिडेशन नहीं मांगते। तुम प्रेजेंट रहते हो लेकिन अप्रूवल के लिए नहीं। यही बैलेंस है जहां ऑनेस्टी ब्रीथेबल बनती है। मैकियावेली पावर को एक्सटर्नल समझता था, लेकिन असली पावर इंटरनल होती है। जब तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम क्यों ऐसे हो, तुम बस ऐसे हो। और अगर कोई समझता है तो वो बोनस है, रिक्वायरमेंट नहीं। इस फेज में तुम अनकंफर्टेबल क्लैरिटी के साथ जीते हो, लेकिन पीस के साथ। तुम अकेले हो पर लोनली नहीं, तुम डिटैच्ड हो पर डेड नहीं। और सबसे बड़ी बात, तुम अब खुद से झूठ नहीं बोलते किसी कनेक्शन को बचाने के लिए। लेकिन यहीं एक आखिरी ऑब्स्टिकल आता है। जब तुम सच में फ्री हो जाते हो तो तुम्हें अपने अंदर एक और डार्क कॉर्नर दिखता है, वो हिस्सा जो अब दूसरों की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से लिमिट बनता है। और अगर तुमने उसे फेस नहीं किया तो सारी अवेयरनेस सिर्फ डिस्टेंस बनकर रह जाएगी। और वहीं से अगला रास्ता शुरू होता है, द फाइनल सेपरेशन। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब तुम्हें यह साफ दिख रहा है, तुम फैमिली से दूर इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम ब्रोकन हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम प्रिटेंड नहीं कर पाए। तुमने ऑनेस्टी चुनी, और ऑनेस्टी हमेशा भीड़ से अलग खड़ी होती है। अब इमेजिन करो, तुम ऐसे जी रहे हो जहां तुम्हें हर सेंटेंस एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, जहां तुम्हारी साइलेंस को गिल्ट नहीं कहा जाता, जहां तुम खुद के साथ अलाइंड हो, चाहे दुनिया मिसअलाइंड ही क्यों न लगे। ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये क्लियर एंडिंग है। लेकिन क्लैरिटी के बाद एक नई समस्या आती है। जब बाहर की नॉइज कम हो जाती है तो अंदर की आवाज तेज हो जाती है। अब सवाल फैमिली का नहीं रहता, सवाल तुम्हारे ओन माइंड का होता है। तुम्हारे एक्सक्यूजेस, तुम्हारी फियर्स, तुम्हार सप्रेस्ड सच, सब सरफेस पर आने लगते हैं। और ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं, क्योंकि दूसरों से दूरी बनाना आसान है, लेकिन अपने अंदर के अंधेरे को देखना सबसे मुश्किल।
अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे डिसीजंस कैसे बनते हैं, तुम क्लैरिटी के बावजूद कहां खुद को सैबोटाज करते हो, तो यही वो पॉइंट है जहां आगे जाना जरूरी है। द डार्क कॉर्नर ऑफ द माइंड कोई मोटिवेशन बुक नहीं है। ये एस्केप नहीं देती, ये कॉन्फ्रंट कराती है। अगर तुम कंफर्टेबल लाइज नहीं, अनकंफर्टेबल ट्रूथ के साथ जीने के लिए रेडी हो, तो ई बुक का लिंक नीचे है। बाकी चॉइस तुम्हारी है, क्योंकि सच कभी फोर्स नहीं करता, वो बस वेट करता है कि तुम खुद उसे फेस करो।